I am Mohammed Ajmal Jat and welcome to you. Today we will discuss about the topic is electric potential. What is electric potential? What is the main purpose of electric potential? स्टूडेंट आपने देखा होगा अक्सर घरों की छतों के ऊपर एक वाटर टैंक पड़ा होता है और एक ग्राउंड टैंकर भी होता है। आपने क्या करना होता है कि वाटर जो हाई टैंक में होता है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे होता है तो इसको मैं हाई पोटेंशियल का नाम दे देता हूँ। और ये वाला टैंकर जो है ग्राउंड में इसको लो पोटेंशियल का नाम दे देते हैं, क्योंकि ये पानी जो है ना ऊपर खुद ब खुद नहीं जा सकता, लेकिन ऊपर वाला हाई पोटेंशियल पे है वो खुद ब खुद नीचे की तरफ आ सकता है अगर हम रास्ता क्लियर कर दें उसका। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, वाटर हाइट से लो की तरफ मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है, इसके अंदर एक एनर्जी है जिसको हम डेल्टा यू कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब क्या करना है स्टूडेंट, जब वाटर सारे का सारा नीचे ग्राउंड में आ गया है तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक मोटर चलाएंगे। मोटर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, जिसको आप नाम देंगे F = QE। एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगी, दोबारा उतनी फोर्स लगाएगी जितना इसका पोटेंशियल है इनके दरमियान में। तो ये फोर्स इतना वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर कि इसको वाटर को दोबारा हाइट पे पहुंचाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर जो वर्क वो इक्वल होगा डेल्टा यू के। एक पॉइंट यहाँ से आपको एग्जाम्पल में क्लियर हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने इसको यूज़ करने आगे इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब मेरे पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सबसे पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। पहले हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम ज़रा फिगर से इसकी 2-3 डेफिनेशन और भी बना सकते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखते हैं जी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से भी डिनोट कर सकते हैं। चलें जी, हम V से डिनोट करेंगे इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, इसको हम वोल्ट भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करेंगे। ओके स्टूडेंट, ज़रा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी यहाँ पे है, पर यूनिट चार्ज है। मैं ज़रा स्टूडेंट इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपको समझा लूँ, फिर हम इसको ड्राइव करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एनर्जी स्टूडेंट क्या हमारे पास, मैंने बोला यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी है वो डेल्टा यू है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे है, तो मैं इसको डेल्टा यू कह सकता हूँ कि ये मेरे पास जो है डेल्टा यू डिवाइडेड बाय चार्ज है। चार्ज आप डिनोट करते हैं क्यू को, पॉजिटिव चार्ज को भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास अगर आप इसका यूनिट बनाना चाहते हो, ठीक है, डेल्टा क्यू एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी का यूनिट आपके पास जॉल होता है और क्यू का यूनिट आपके पास जो है, चार्ज का यूनिट आपके पास कूलम होता है, जॉल पर कूलम, जिसको आप वोल्ट भी कहते हो। वोल्ट पोटेंशियल वोल्टेज। ओके, अब हमारे पास स्टूडेंट फिगर है, उस फिगर को हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या है। आपने देखा है कि आपके पास एक नेगेटिव चार्ज की एक प्लेट है और एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है जो आपको नज़र आ रही है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम बोलते हैं, ये इसका पॉइंट B है, और ये एक नेगेटिव प्लेट है, इसका पॉइंट A है, ठीक है। तो ये पॉइंट B है, ये हाई पोटेंशियल कहलाएगा। इसको मैं बोलूँगा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये इसको हाई पोटेंशियल भी कह सकते हैं, HP। और ये आपके पास नेगेटिव जो है ये हमेशा लो पोटेंशियल होता है, इसको हम LP कह देते हैं, लो पोटेंशियल, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं जी होता क्या है कि जैसे वाटर हाई टैंकर से लो टैंकर की तरफ मूव करता है, जैसे उसको पाथ मिलता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, ऐसे ही बिल्कुल सेम कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, जिसको मैं पॉजिटिव क्यू से डिनोट कर रहा है, और ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा के इसको दोबारा हाई पोटेंशियल पे लेके जाना है, B पॉइंट पे लेके जाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगानी होगी। जैसे ही हम इस पॉइंट पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स स्टूडेंट जो है आपके पास वो आपने पढ़ी थी F = QE, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फार्मूला पढ़ा था ना आपने, E = F/Q। तो Q को E के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फोर्स आ जाएगी आपके पास F = QE।
तो ये स्टूडेंट आपके पास जो है, जैसे ही आप पॉजिटिव पॉइंट नीचे, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है डाउनवर्ड, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो अपवर्ड, तो फिर क्या होगा, ये जो चार्ज होगा ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन कर लेगा। चार्ज गेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक पॉइंट ये याद रखना स्टूडेंट। और दूसरी बात ये कि इसमें इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या होगा कि जाहिर है ये जितनी फोर्स उसको ऊपर से नीचे लग रही है, इतनी फोर्स, इतना वर्क हम नीचे से ऊपर लगा रहे हैं, तो इसका जो है इसके अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ओके, अब हम देख जी स्टूडेंट, आपके पास क्या होगा, ये चार्ज, ये 2 पॉइंट याद रखना, चार्ज गेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि जितनी फोर्स को नीचे से ऊपर से लग रही थी, जितना उसका पोटेंशियल ऊपर से नीचे की तरफ था, उतनी वर्क हम नीचे से ऊपर कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरी बात ये कि ये इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक बन जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टैटिक क्या किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा यू है वो इक्वल हो जाएगा, डेल्टा यू है ऊपर से नीचे की तरफ एनर्जी, जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस वो इक्वल हो जाएगा वर्क डन के, जो पॉइंट ए और बी पे लग रहा है। इसको हम देखते हैं अभी। तो उससे पहले हम जरा इसको मजीद डिफाइन कर लें। 2 डेफिनेशन इसकी और बना सकते हैं स्टूडेंट। एक डेफिनेशन तो ये बन गई, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। दूसरी बात ये है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा वर्क डन है जो कि द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज to bring it from low potential to high potential is called electric potential। एक तो ये डेफिनेशन बना सकते हो। अगर आपके पास ए और बी मौजूद है, आप ये भी कह सकते हो द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं ज़रा कि एक्सप्लेनेशन क्या है। स्टूडेंट, वैसे ही हम वही चार्ज ले रहे हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एक डाउनवर्ड प्लेट है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हाई पोटेंशियल से स्टार्ट होती हैं और एंड होती हैं नेगेटिव पे, जिसे पॉजिटिव से शुरू होती हैं, पॉजिटिव से शुरू होती हैं और एंड कर रही हैं नेगेटिव पे। इसी तरह यहाँ से भी पॉजिटिव से शुरू कर रही हैं, स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड होती हैं। ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव पे एंड हो रही है, ठीक है। और इसी तरह आप कह सकते हो कि ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। लेकिन चार्ज जो है स्टूडेंट, वो आप क्या कर रहे हो, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जा रहे हो। ये आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको आप नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो। इस पे आप जो फोर्स लगा रहे हो वो आपने देखा था F=QE है। ये पॉइंट को आप नाम दे दें ए का, और इस पॉइंट को नाम दे दें बी का। इस पॉइंट पे जो एनर्जी है वो डेल्टा यू बी है, और इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो डेल्टा यू ए है, ठीक है स्टूडेंट। अब है हमारे पास ये हाई पोटेंशियल आपने लिखा हुआ था, ये आपके पास लो पोटेंशियल था। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे जो चार्ज है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और दूसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि ये वाले जो इसके अंदर जो है इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो अगर इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक है स्टूडेंट इसमें, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वर्क हो रहा है इन पे जो वर्क डन हो रहा है वो इक्वल टू है एनर्जी के, इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस उसके इक्वल होगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बी। अब स्टूडेंट हम ज़रा ये डेल्टा यू को देख लें, ये क्या है स्टूडेंट। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कि ये एनर्जी चेंज हो रही है। हाई पोटेंशियल पे बहुत ज़्यादा है और ए पॉइंट पे बहुत कम है ये एनर्जी। इसका मतलब इस एनर्जी में चेंज है। इस एनर्जी में जो डिफरेंस है उसी को हम स्टडी करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। ओके, वो इक्वल है वर्क डन के, उतना ही हमें वर्क करना होगा। ओके, अब क्या है, ये डेल्टा यू को मैं लिख सकता हूँ, ये फाइनल एनर्जी जो आपने पढ़ा था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी को इसी कहते हैं ना। तो अब ये चेंज इन अगर पोटेंशियल एनर्जी, तो हम बोलेंगे फाइनल पोटेंशियल आपके पास क्या है, यू बी माइनस इनिशियल आपके पास क्या है, यू ए। इनिशियल स्टूडेंट ए को बोला गया क्योंकि
पॉइंट चार्ज को अब यहाँ से नीचे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे आप वर्क करना स्टार्ट करें तो इसका मतलब आपका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, फाइनल माइनस इनिशियल आ जाएगा। इसको डेल्टा यू को आप यू बी माइनस यू ओ में चेंज कर दिया, इसकी आपको समझ लगी होगी। अब हम देखते हैं कि ए इक्वल होता है डब्ल्यू ए बी के, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दे। डब्ल्यू ए बी का मतलब ये है वर्क डन ऑन ए टू बी। अब स्टूडेंट जैसे कि चार्ज आपके पास यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है और इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है जी, ये 2 पॉइंट है वेलोसिटी में, और दूसरी बात क्या कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर हम कह सकते हैं डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 dividing equation number 1 by q on both side। तो स्टूडेंट हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो हमारे पास जो रिजल्ट होगा उसका, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको आप क्या करें डिवाइड कर दें, यू बी डिवाइडेड बाय क्यू माइनस यू ए डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू, ये वर्क डन दोनों साइडों पे आपने डिवाइड क्यू करना है तो इस साइड पे भी आप क्यू कर दो। तब स्टूडेंट ये देखो वर्क डन द एनर्जी पर यूनिट चार्ज ऑन द एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ए। तो ये आपके पास किसके इक्वल कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास क्या है, ये वाला, इसको हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फिगर को मैं रेस कर रहा हूँ। तो ये आपके पास जो है यू बी ओवर क्यू को आप नाम दे दें वी बी, माइनस यू ओवर यू ए ओवर क्यू को नाम दे दें वी ए, इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा डब्ल्यू ए बी वर्क डन ऑन ए बी इज इक्वल टू डेल्टा यू के इक्वल है, यू ए के है तो आप डेल्टा यू ए भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो ये भी देखो ज़रा स्टूडेंट, ये भी चेंज इन वोल्टेज है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इसको आप डेल्टा वी लिख लो विच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू, यू की जगह पे आप डब्ल्यू लिख लो, कोई इशू नहीं है, डब्ल्यू ए बी वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। ये आपके पास स्टूडेंट रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन स्टूडेंट आपको समझ लगी होगी कैसे आया है। अब हम इसका यूनिट बना लेते हैं, जैसे आपने पीछे यूनिट बनाया था कि वर्क का यूनिट होता है जॉल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है, और ये इक्वल किसके हैं जी, डेल्टा वी के। जॉल पर कूलम, जॉल पर कूलम इक्वल। अब हम ज़रा देख लें कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक वही आप पॉजिटिव प्लेट लेते हैं, या आपके पास पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है जी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब स्टूडेंट ये वाला जो पोटेंशियल है आपके पास, ए पोटेंशियल है, ये बी पोटेंशियल है। पहले आपने ए और बी के लिए जो रिजल्ट निकाला था स्टूडेंट, वो आपके पास आया था, जो आपने निकाला था वो हम ज़रा यहाँ पे लिख लेते हैं कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क ए बी डिवाइडेड बाई क्यू। ये इक्वेशन नंबर हम 3 बना लेते हैं, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं ना, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ये इक्वेशन हमने निकाली हुई। अब स्टूडेंट ये तो वर्क था, वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट ए टू बी पॉइंट। इसके लिए हमने ये डिफाइन किया था, ये वाला रिजल्ट, कि आपने जो वर्क डन किया है ऑन चार्ज के ऊपर टू ब्रिंग इट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ए पोटेंशियल टू बी पोटेंशियल। लेकिन एब्सोल्यूट कहते हैं इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं आप। एब्सोल्यूट में आप इन्फिनिटी में कर रहे हो कि अब आपके पास ए पॉइंट नहीं है, ये ए पॉइंट एट इन्फिनिटी है, ठीक है जी। अब हम इसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज कर देते हैं कि हमारे पास वही चार्ज है, अब हम उस पर वर्क करेंगे, उसको इन्फिनिटी से लेके आएंगे पॉइंट बी तक। जो वर्क करेंगे वो आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, जो आपने इस पर फोर्स लगाएंगे F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है जी। या वर्क कर रहे हैं इस पर इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लेके आने के लिए। तो ये हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी।
तो अब स्टूडेंट ज़रा इसी इक्वेशन को हम चेंज कर लेते हैं। अब हमारे पास वी बी तो है क्योंकि वी पॉइंट है, लेकिन ए जो है ये इन्फिनिटी पे है स्टूडेंट। ए पॉइंट जो है ये आपके पास एट इन्फिनिटी है, तो हम यहाँ पे हम पुट कर देंगे कि ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है, क्योंकि इन्फिनिटी पे है तो ये हमें मालूम नहीं है। तो हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए स्टूडेंट आपके पास ज़ीरो है। ज़ीरो क्यों है? क्योंकि अब आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ये इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ पे ए आपके पास ज़ीरो के इक्वल है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो अब ज़रा वैल्यू सेट कर लें आप, वी बी माइनस वी ए ज़ीरो हो गया इज़ इक्वल टू वर्क ऑन बी डिवाइडेड बाई क्यू, क्योंकि ए पॉइंट तो आपके पास स्टूडेंट नहीं है, सही है, ए पॉइंट तो आपके पास ज़ीरो हो गया ना। तो अब आपके पास पोटेंशियल वी बी बच जाएगा, वो इक्वल आएगा डब्ल्यू बी ओवर क्यू, जिसको आप मज़ीद लिख सकते हो। इसकी तो डेफिनेशन आपने ये कर दी कि वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम पॉइंट बी टू इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। तो अब ज़रा देखो ए का जिक्र नहीं हो रहा, ए का जिक्र क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो इन्फिनिटी पे था। अब ज़रा इसको आप मज़ीद इसको लिख सकते हो v इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। ये स्टूडेंट आपके पास जो इक्वेशन आ गई है ये आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल की आ गई है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है आपके पास वो आपने देखा, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट एंड पोटेंशियल आर इन्फिनिटी, बोथ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट ये आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस और एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये दोनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखना, ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट।